देवी का घट उठाने की शास्त्रोक्त पद्धति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में आप सभी की इच्छा, आकांक्षा, मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं देवी माँ के चरणों में प्रार्थना करती हूँ। घट स्थापना से नवरात्रि के उत्सव की शुरुआत होती है। घट स्थापना करने की शास्त्रोक्त पद्धति, उसका महत्व हम सभी को पता है। हमारे घर में भी शास्त्रोक्त पद्धति से घट स्थापना हो, इसलिए उसका एक वीडियो हमने अपलोड किया था। सभी ज्योतिष प्रेमियों ने उसे बड़ा पसंद किया। आपके इस अलौकिक प्रतिसाद में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि यह विषय हमारी परंपरा से, संस्कृति से संबंधित है। वह स्वतंत्र नहीं है, उस अनुसार अन्य कई चीज़ें होती है, जिस कारण ज्योतिष प्रेमियों द्वारा उन सभी चीज़ों की जानकारी की मांग होने लगी। इस श्रृंखला में विशेष रूप से ज्योतिष प्रेमियों के आग्रह पर आज मैं अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा की, उसके शास्त्रोक्त विधि की जानकारी दूंगी। वह विधि है कि देवी का घट शास्त्रोक्त पद्धति से कैसे उठाया जाता है। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात है कि यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंच पाए। घट स्थापना की शास्त्रोक्त पद्धति क्या है, उसका महत्व क्या है, यह अब सभी को पता होगा। उसी के अनुसार घट उठाने की शास्त्रोक्त पद्धति क्या है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रारंभ जिस प्रकार उचित पद्धति से होना आवश्यक है, उसी प्रकार वह समाप्त भी उचित पद्धति से होना चाहिए, क्योंकि उसी पर उसकी सफलता निर्धारित करती है। यह एक अलग विषय हुआ, लेकिन किसी भी चीज़ जब हम शास्त्रोक्त पद्धति से करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला आनंद, आत्मिक समाधान कुछ अलग होता है। उस अनुसार अब हम देवी माँ के घट उठाने की शास्त्रोक्त विधि को विस्तार से समझने वाले हैं। इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घट कब उठाते हैं। तो हमारी प्रचलित प्रथा के अनुसार लोग अष्टमी, नवमी या दशमी अर्थात दशहरे के दिन घट उठाते हैं। उसमें मुख्य रूप से दशहरे के दिन घट उठाए जाते हैं। उसमें भी जब हम शास्त्रोक्त पद्धति की बात करते हैं तो समय महत्वपूर्ण होता है। घट स्थापना हमने जिस समय की हो, अर्थात यदि सुबह 11 बजे घट स्थापना की हो तो दशहरे के दिन उसी समय पर घट उठाना चाहिए। दोपहर को 1 बजे घट स्थापना की हो तो दशहरे के दिन दोपहर 1 बजे घट उठाना चाहिए। यह मुख्य पद्धति है। घट स्थापना होने के बाद हम प्रतिदिन देवी माँ की पूजा, उपासना, आरती करते हैं। वही पूजा एवं आरती घट उठाते समय भी करनी चाहिए, अर्थात यह सभी चीज़ें शुद्ध एवं स्वच्छ भावना से, मन से करना अपेक्षित है। साथ ही एक संकल्प लेना चाहिए, देवी माँ की प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भक्ति दे, शक्ति दे और अगले वर्ष पुनश्च आए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। इस प्रकार अच्छा सकारात्मक संकल्प लेना चाहिए, जिसमें स्वार्थ कम और भक्ति अधिक हो। उसके बाद देवी को नमस्कार करें और घट को थोड़ा हिलाकर पुनश्च उसी स्थान पर रखें। घट को स्थान से थोड़ा सा हिलाने के बाद भी एक पद्धति महत्वपूर्ण है, अर्थात यह अत्यंत छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन उन्हें यदि हम उचित पद्धति से करते हैं तो प्रभाव बड़ा होता है। घट को स्थान से हिलाने के बाद कलश में से थोड़ा जल ले, उसे अपने शरीर पे छिड़के, साथ ही घर के सभी सदस्यों पर भी छिड़के। संभव हो तो उस जल को आप संपूर्ण घर में छिड़क सकते हैं। उसके बाद कलश में जो सिक्का होता है उसका बड़ा महत्व है। उसके लिए हमारे घर की तिजोरी या जहाँ पर हम पैसे रखते हैं
वहाँ एक लाल रंग की थैली बना ले। सिक्के को उस थैली में रखें, अर्थात हर वर्ष हम एक एक सिक्का उसमें जमा कर सकते हैं। उसके बाद सुपारी एवं नारियल का सेवन हम प्रसाद के रूप में कर सकते हैं। घर के हर सदस्य ने उस प्रसाद का सेवन करे और पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें। मंदिर या देवघर के जिन चीज़ों का उपयोग हमने घट स्थापना के लिए किया था, उन सभी चीज़ों को पुनश्च अपने स्थान पर रखना है। जो फल और मिठाई वहाँ रखी होगी, उसका भी सेवन घर के सदस्य श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। जिन गहनों या अलंकारों को हमने घट स्थापना के लिए उपयोग किया था, उन्हें पुनश्च अलमारी या तिजोरी में बंद ना करें, बल्कि कुछ दिनों तक घर की महिलाओं ने उन्हें पहनना चाहिए। वह एक प्रकार से देवी माता का आशीर्वाद होता है। साथ ही वहाँ जो चावल होते हैं उन्हें पंछियों को खिलाएं। ध्यान रखिए कि उन पंछियों में कबूतर ना हो, क्योंकि कबूतर एक डोमिनेटिंग पंछी है। अन्य पंछियों को वह आने नहीं देता, इसलिए कबूतर के अलावा अन्य पंछी हो तो उचित रहता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। उन्हें चावल खिलाएं। अन्य जो अनाज है उन्हें खेत में डालें। शेष साहित्य भी हम अपने खेत में रख सकते हैं। घट पर जो नारियल और दक्षिणा होती है, उसे हम किसी मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब को दान कर सकते हैं। यदि वह किसी के उपयोग आती है तो उससे बड़ा पुण्य मिलता है। घट के लिए हमने जिस साड़ी का उपयोग किया है, वह मुख्य रूप से हमारे खेत में जो काम करता है उसकी पत्नी को दे, या घर में नौकर हो तो उसकी पत्नी को भेंट दे, ताकि वह साड़ी किसी के उपयोग आ सके। साथ ही उसमें जो धान होता है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। प्रचलित प्रथा के अनुसार कुछ किसान भाई उस धान का उपयोग अपनी टोपी की शोभा के लिए करते हैं। उसके बाद दशहरे का सोना बांटने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। घट को दोनों हाथों से 5 बार थोड़ा ऊपर उठाए, फिर नीचे रखें। इस पद्धति से घट उठाए जाते हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान में लेनी है कि हमने घट स्थापना करोड़पति होने के लिए नहीं, बल्कि देवी माँ ने हमें जो दिया उसका आभार प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए की थी। उसके लिए यह परंपरा बनी है। यह शक्ति की पूजा है, उपासना है। आदि शक्ति द्वारा हम समय समय पर मार्गदर्शन मिले, इसलिए यह पूजा है। यह पूजा संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि से पूर्ण श्रद्धा भाव से होना चाहिए। हमारी परंपरा के अनुसार दशहरा अर्थात विजयादशमी को हम शस्त्र पूजा भी करते हैं। उस अनुसार एक स्वच्छ कपड़े पर हमारे घर के सभी शस्त्र रखें, हल्दी कुमकुम अक्षता चढ़ाकर उनकी पूजा करें, और उसके बाद जिस कपड़े पर शस्त्र रखे हैं उसे 4 व्यक्तियों ने थोड़ा ऊपर उठाना है और पुनश्च नीचे रखना है। यह क्रिया 3 बार करें। हम सभी लोग अधिकतर ग्रामीण संस्कृति से आते हैं, जिस कारण हमारे घर में खेती के लिए उपयोगी शस्त्र निश्चित रूप से होते हैं। भले ही हम खेत में न जाए, फिर भी घर में पौधों की देखभाल करने के लिए उनका उपयोग होता है। इसलिए उन सभी शस्त्रों का पूजन घट उठाते समय अवश्य करें। इस प्रकार हमारी परंपरा के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से घट कैसे उठाए, यह समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। देवी माँ आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण करेगी। यह जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक भी जानकारी पहुंच सके और वे भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।